फ्री में आरडीपी क्रिएट करनी है। आरडीपी बनाने के कितने मेथड्स हैं, कितने उसके अंदर से रियल हैं, कितने उसके अंदर से फेक हैं, और इन मेथड से बनाई गई आरडीपी आपकी कितनी देर तक चलेगी, 1 दिन तक चलेगी, 2 दिन तक चलेगी, कितनी देर के बाद डिस्कनेक्ट होगी। और इस आरडीपी के ऑपोजिट अगर हम लोग पेड वीपीएन या दूसरे वीपीएन जो कि अनपेड होते हैं वो यूज़ करें तो क्या वो आरडीपी का काम देंगे या नहीं देंगे, इन सब चीज़ों की डिस्कशन करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब। और अगर आपने टिकटॉक से, फेसबुक से कमाना है, या आपने डिजिटल स्किल सीखनी है, या आपने किसी ऐप वेबसाइट के बारे में रिव्यू लेना है जो कि मैंने खुद टेस्ट की हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलें चलते हैं और आरडीपी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग फ्री में आरडीपी बना सकते हैं किन किन मेथड्स को यूज़ करते हुए। सबसे पहले की बात करते हैं, उसका नाम है एज़ूरी मेथड। azure.com पे जाएंगे और आप जो है वो वहाँ पे आरडीपी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको देती है $200 का क्रेडिट। ठीक है, उसमें आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। ठीक है, इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपनी आरडीपी क्रिएट कर सकते हैं azure.com पे। उसमें आपको $200 का क्रेडिट मिलेगा। जब आपका $200 का क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा तो भाई फिर आपको जो है वो चार्ज करना पड़ेगा आरडीपी बनाने के लिए। और दूसरे मेथड की बात करें जो कि आरडीपी फ्री में बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि बिल्कुल फेमस है, बहुत ही फेमस है, अगर मैं कहूँ तो इसमें बिल्कुल गलत नहीं होगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको जो है वो बता रहे हैं कि यार आप इससे आरडीपी बना लो, इससे आरडीपी बना लो, लेकिन वो सच नहीं आपको बताते कि भाई वो आरडीपी कितनी देर के बाद जो है वो डिस्कनेक्ट होगी। मैंने पर्सनली जो है वो ऐसी वेबसाइट्स को, मैंने एज़ूर को भी जो है वो यूज़ किया हुआ है, मैंने गिटहब को भी यूज़ किया हुआ है। दूसरा मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है गिटहब। गिटहब में जो है वो सीक्रेट वेरिएबल्स बनाओ, इसके साथ साथ ngrok के जो है वो ऑथ टोकन्स यूज़ करो, और आप इनको यूज़ करते हुए अपनी आरडीपी जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपको कोई नहीं बता रहा भाई कि आपकी इस तरह से बनाई गई आरडीपी, ठीक है आरडीपी तो आपकी बन गई, लेकिन आपकी आरडीपी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कितनी देर के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी ऐसा आपको कोई नहीं बता रहा। बस आपको चूरन दे रहे हैं कि भाई आरडीपी बना लो, आरडीपी बना लो, और आप जो है वो आरडीपी बना रहे हो। अब आप आरडीपी बना तो लेते हो इन मेथड्स को यूज़ करते हुए, लेकिन जो गिटहब का मेथड है, ठीक है, उसमें आपको ये मसला आ जाता है कि आपकी 5 मिनट के बाद, ठीक है, आपकी 1 दिन के बाद, या आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद जो है ना वो आरडीपी डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब उसका मैं आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताता हूँ। अब लोग कहते हैं कि ठीक है भाई हमारी आरडीपी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, हम लोग दोबारा से आरडीपी बना लेंगे, दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। भाई एक सिंपल सी बात है, आपने फॉर एग्जांपल अपने आरडीपी चलाने के लिए उसके अंदर ब्लू स्टैक किया, उसके अंदर फेसबुक की, उसके अंदर टिकटॉक की, आपकी वो आरडीपी डिस्कनेक्ट हुई, आपका सारा कुछ ही उड़ गया। ठीक है, आपने नई आरडीपी बना तो ली, 5 मिनट 10 मिनट लगा के आपने नई आरडीपी बना ली, लेकिन भाई उसको आपको नए सिरे से उसके अंदर सारा कुछ करना पड़ेगा, अकाउंट दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू स्टैक दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा, फेसबुक दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी, टिकटॉक दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी। भाई साहब ये इसका डिसएडवांटेज है जो आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, और मैं आपको एक और भी इसका डिसएडवांटेज बताऊं, मैंने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर कोई 15 से 20 आरडीपीज बनाई हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए और आपको बताने के लिए। मेरी फर्स्ट आरडीपी तकरीबन 1 घंटा चली है। ठीक है, मेरी दूसरी आरडीपी तकरीबन 5 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो गई, मेरी तीसरी आरडीपी तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद वो भी डिस्कनेक्ट हो गई। इसी तरह मेरी डिफरेंट आरडीपीज सारों को मिला के भी अगर आप कहो ना तो भाई साहब 10 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं निकाला, मतलब कि 10 घंटे में मैंने 20 से 25 आरडीपीज बनाई हैं। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप भाई अनलिमिटेड आरडीपीज क्रिएट कर सकते हो, आपके पास इतना नेट है कि आप हर दफ़ा ब्लू स्टैक और फेसबुक और टिकटॉक उसमें इंस्टॉल कर सकते हो, तो भाई यू कैन कैरी ऑन विद द फ्री आरडीपी। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई कि भाई जो गिटहब को, एज़ूरो को जो है वो यूज़ करके आरडीपीज बनाना सिखा रहे हैं। नो डाउट कि एज़ूरो को यूज़ करके आप आरडीपी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें $200 का क्रेडिट मिलता है आपको। उसके बाद आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी पॉकेट से जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग गिटहब की बात करें तो भाई वो तो है ही बिल्कुल फेक ना, उसमें तो आप पढ़ो ही ना। मैं आपको सच बताऊं, उसमें सारी की सारी जो है ना वो फेक है, उसमें कुछ रियलिटी नहीं है। उसमें आपकी आरडीपी जब मर्जी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सीधी और साफ बात है। अगर उसके ऑपोजिट हम लोग बात करें, आप वीपीएस की सर्विसेज जो है वो ले सकते हो। आरडीपी की सर्विसेज थोड़ी सी महंगी है, वीपीएस की सर्विसेज भी थोड़ी सी महंगी है। अगर इन दोनों को छोड़ो तो भाई आप
VPN की सर्विस ले सकते हो, ठीक है। VPN की सर्विस इनमें से सस्ती भी है और सेम काम कर रही है यार। अब VPN की अगर बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पेड लेने की क्या ज़रूरत है, भाई हम लोग फ्री VPN यूज़ कर लेते हैं। तो एक बात याद रखना जो आपको कोई भी नहीं बताता, अगर आप RDP VPS बनाते हो ना तो उसकी एक IP स्टैटिक होती है। अब स्टैटिक IP से मुराद ये है कि अगर मैं पाकिस्तान के लाहौर के मॉडल टाउन में बैठा हुआ हूँ ना तो भाई मेरी RDP की यही लोकेशन है, मैं जितनी देर मर्जी जहाँ से मर्जी जो है वो उसको एक्सेस कर लूँ, लॉगिन कर लूँ, मेरी IP यहीं की रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्री VPN की तो फ्री VPN में भाई आपका सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स होता है। उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो आपके मिनट में 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद जब उसका दिल करे आपकी IP चेंज हो जाती है। जब आपकी IP चेंज होगी आपका जो है वो एल्गोरिदम टिकटॉक का, फेसबुक का उसको डिटेक्ट करेगा और आपका जो है वो अकाउंट उड़ जाएगा, आपकी ID उड़ जाएगी। ये वो चीज़ थी जो कि कोई भी नहीं आपको बताता कि भाई RDP या पेड VPN क्यों ज़रूरी है। सिर्फ लोग बताते हैं भाई RDP ले लो, VPS ले लो या पेड VPN ले लो, इसमें वो कोई आपको नहीं बताते कि भाई पेड VPN की ही क्यों ज़रूरत है। अब अगर हम लोग बात करें RDP की सर्विस की तो RDP की सर्विस आपको तकरीबन $10 पर मंथ जो है वो चार्ज पड़ेगी, मतलब कि 3,000 रुपये आपको पर मंथ चार्ज पड़ेगा RDP का, ठीक है। ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, 2500 हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी, इससे कम नहीं होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 हो जाएगी। आपका ईयरली हो गया 24,000 या आपका 25,000 इसके राउंड अबाउट हो गया। लेकिन अगर हम लोग उसके ऑपोजिट बात करें पेड VPN की तो पेड VPN में अगर हम लोग बात करें तो सबसे टॉप पे VPNs आ रहे हैं आपके पास, सबशार्क VPN आ रहा है, नॉट VPN आ रहा है, ठीक है, और ब्राउज़र VPN आ रहा है। अगर हम लोग इन तीनों की वन बाय वन बात करें तो आपके पास सबशार्क VPN जो है वो तकरीबन इसकी जो आपकी सब्सक्रिप्शन बनती है 12 से 13,000 रुपये आपकी ईयरली सब्सक्रिप्शन बन जाएगी, ठीक है। नोट VPN की भी ऑलमोस्ट इतनी है। और अगर हम लोग ब्राउज़र VPN की बात करें तो वो ज़रा थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा सा सस्ता है, उसमें आपको जो है तकरीबन 6-7 हज़ार में आपकी जो है वो ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी आपको ब्राउज़र VPN की। अब मेरे पास 2 से 3 बंदे हैं लेकिन मैं आपको उनका बिल्कुल नहीं बताऊंगा भाई, आपको ये लगेगा कि भाई मैं जो है वो उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। इसलिए आप जो है वो अपने खुद से जो है वो रिसर्च कर सकते हो और किसी भी रैंडम बंदे को पकड़ के जो है वो आप इन तीनों VPN, पेड VPN से जो है वो कोई भी VPN ले सकते हो। ब्राउज़र ले लो, आप सबशार्क ले लो, आप जो है वो नॉट VPN ले लो, इन तीनों में से कोई भी VPN ले लो लेकिन पेड लो जिससे आपको स्टैटिक IP मिलेगा, ठीक है। आपका IP बार बार चेंज नहीं हो रहा होगा। इसकी मदद से आप इजीली जो है वो टिकटॉक और फेसबुक पे काम कर सकते हो बगैर किसी टेंशन। इसलिए मैं आपको बंदे प्रोवाइड करने की बजाय मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आप जिससे भी लोगे ना बस इस बात को याद रखना कि आपका सबशार्क और नॉट VPN आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 रुपये में आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट अगर हम लोग ब्राउज़र VPN की बात करें तो ब्राउज़र VPN थोड़ा सा सस्ता है, उससे उसकी तकरीबन आपको 6 से 9,000 रुपये में जो है वो ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, लेते वक्त अपने किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे से लेना, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि VPNs जब हम लोग पेड ले तो लेते हैं, लॉगिन हमें मिल तो जाती है उसकी, लेकिन अक्सर जो है वो लॉगिन का इशू रहता है। तो इसलिए अगर आप अपने ट्रस्ट वर्दी बंदे से लोगे तो आपको जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स का एटलीस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई मैं जो है वो कौन से VPNs यूज़ करता था, तो सबसे पहले मैं जो VPN यूज़ करता था जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैं प्रोटॉन VPN जो है वो यूज़ करता था। प्रोटॉन VPN का ये था कि उसमें स्टार्टिंग में जो है वो हम लोग स्टैटिक IP वो लोग हमें दे देते थे जिससे हमें काम करने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस हो जाती थी। मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी कि भाई मेरा जो है वो IP बार बार चेंज होता रहेगा, जो कि अनपेड आपका VPN का होता है। और अगर हम लोग बात करें उसकी अपडेट की तो सारी बात है, उसकी अपडेट है, उसने जो है वो अपने ये जो स्टैटिक IP वाले फीचर्स हैं उनको उसने जो है वो पेड कर दिया और उसके जो सिंपल से फीचर्स होते हैं उसने जो है वो उनको अनपेड रहने दिया। अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए स्पेशली तो मैं आप लोगों को iTop VPN जो है वो सजेस्ट करूंगा। iTop VPN की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसमें जो है वो आपका एटलीस्ट स्टैटिक IP जो है वो रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो किस तरह कि अगर वो आपको USA के मियामी या फ्लोरिडा के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है ना तो वो हमेशा आपको उसके साथ ही कनेक्ट करेगा। ऐसे नहीं होगा कि वो USA के किसी और स्टेट के साथ आपको कनेक्ट कर दी जाए और बार बार जो है वो आपकी लोकेशन जो है वो चेंज करता रहे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा iTop VPN। अगर आप डेस्कटॉप यूज़र्स हैं, अगर आप कुछ पे नहीं करना चाहते तो ये बेसिकली मेरी तरफ से आपके लिए टिप थी जो कि पर्सनली मैंने जो है इसको स्टार्टिंग में यूज़ किया और मेरे जो है वो मतलब अकाउंट या FB की ID नहीं उड़ी, ठीक है। बाकी ये थी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। जाते जाते एक नारा एक वास, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।